पुराने जमाने की कहावत है कि गोट है जी। वो ऊपर वाले का प्रतीक है। हाँ। तो हम लोगों ने देखा कि इस गोट को पालने के लिए हम लोगों को बहुत सुकून भी मिलता है। अगर काम ही करना है तो सुकून का काम क्यों नहीं किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत का सबसे बड़ा 5 स्टार गोट फार्म दिखाएंगे। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से हजारों की संख्या में बकरियां पाली जा रही हैं। सोजत, कोटा और अफ्रीकन बोर गोट बकरियों का पालन किया जा रहा है। 70 से ज्यादा लोग इस फार्म पर कार्यरत हैं। तो चलिए मिलवाते हैं सिंह सर से, घूमते हैं इनका फार्म। आज बहुत मजा आने वाला है। सर, हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का छोटा सा परिचय दें। पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे। युवान एग्रो हमारा फार्म है। हमारा फार्म आगरा में है जी। मेरा नाम DK सिंह है और हम लोग यहाँ 70 से ज़्यादा टीम मेंबर मिल के ये फार्म पे काम करते हैं जी। और एक लाइव स्टॉक की इंडस्ट्री में कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा काम करें और किसानों से जुड़े, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए किसानों की मदद करें। सिंह साहब, अभी हमारे पीछे एनिमल देख रहे हैं, इतने बढ़िया क्वालिटी के सोजत के एनिमल है और आपने ये इंडस्ट्री लेवल का फार्म बनाया हुआ है। बड़ा दिल लग रहा है, घास लगाई हुई है, फुहारा चल रहा है, मतलब क्या नहीं किया हुआ आपने। थोड़ा घूमेंगे, हमारे दर्शकों को दिखाइए अपने फार्म। हम लोग फतेहाबाद रोड पे हैं। हमारे फार्म पे ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वायर फीट एलिवेटेड शेड है जिसमें सारे एनिमल रहते हैं। और इसके अलावा जो हमारा चारा घर है वो इससे बाहर रखा हुआ है क्योंकि धूल मिट्टी आती है। इस वजह से हम लोगों ने चारा घर और मैंगनीज का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने बाहर रखा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो शेड्स की साइज़ हैं वो सबसे बड़ा शेड आपके सामने है। ये 35,000 स्क्वायर फीट का शेड है जी। उसके बाद हमारे सारे 20-20 हज़ार स्क्वायर फीट के और सारे 5 शेड टोटल हैं और एक क्वारंटाइन सेंटर है और मेडिकल हमारा एक प्रॉपर हॉस्पिटल बनाया हुआ है विद जितने भी बीमार एनिमल होते हैं उनके इलाज के लिए। अनाज गोदाम है, करीबन 700 टन अनाज हमारे यहाँ स्टोर रहता है एक टाइम पे। और जितने भी 70 स्टाफ हैं हमारे, करीबन 30 से 40 स्टाफ हमारे यहीं रहते हैं। उनके सुख सुविधा के लिए हम लोगों ने कैंटीन बनाया हुआ है। तीनों टाइम स्टाफ को खाना देते हैं हम लोग और स्टाफ सारा हमारा यहीं रहता है। मेरा सवाल है, आखिर क्यों आपने इतने बड़े लेवल पर, देखिए शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से होती है, आपने इतने बड़े लेवल पर ये फार्म बनाया, क्या करते थे इससे पहले? सर, हमारे कॉलेजेस हैं होटल मैनेजमेंट के और हम लोग 18 साल में एजुकेशन बिजनेस में ही थे जी। इतना बड़ा फार्म बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने डे 1 से स्टार्ट किया। हम 2.5-3 साल से इस पूरे प्रोसेस में थे जी। हम 100 जानवर ले आए, हम 100 एनिमल्स को पहले देखा, उनके बिहेवियर को देखा, उनके दवाई, उनका जो फूड हैबिट है या उनका पानी का है। अब हमारे यहाँ करीबन 10,000 लीटर घंटे का RO प्लांट लगा हुआ है जी। तो ताकि पानी का जो TDS है वो 150 से कम रहे। तो इतना बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि हम लोगों ने छोटे से स्टार्ट किया, पहले देखा और फिर बड़ा बनाया। बड़ा बनाने का रीज़न ही यही था कि इंडिया में गोट फार्मिंग एक बहुत सेवी बिजनेस है या शौक का बिजनेस है या छोटे फार्मर ही करते हैं जी। हमारा ध्येय था कि हम थोड़ा बड़ा करें ताकि लोग इंस्पायर हो, इस इंडस्ट्री में और लोग आए जी। और फार्मर्स को तभी हेल्प हो सकता है जब तक इतनी बड़ी सेटअप ना हो जी। एक नॉन गवर्नमेंट सेटअप जी। अच्छा, आपने इसको शुरू करने से पहले देखो बड़े लेवल पे आपने शुरू किया तो R&D भी अच्छी खासी की होगी आपने जी। पूरे दुनिया घुमा हूँ मैं और ऑलमोस्ट हम लोगों ने 200 के करीब में फार्म मैंने विजिट किया और 200 फार्म विजिट करने के बाद कुछ फार्म ऐसे भी विजिट किए जो हमारा बंद हो गया था पूरे इंडिया में। नीदरलैंड के कुछ फार्म विजिट किए मैंने जो हाईटेक फार्म चला रहे हैं। अच्छा। कुवैत में एक मिल्क प्रोसेस फार्म एंड प्लांट है, उसको विजिट किया जी। और फिर जाके हम लोगों ने यहाँ ये सेटअप स्टार्ट किया। मतलब बड़े लेवल पर R&D किया आपने जी। अच्छा, हमारे पीछे जो है इतना बड़ा आपने शेड बनाया हुआ है, इंडस्ट्री लेवल का शेड है। ये 35,000 स्क्वायर फीट का बड़ा वाला हमारा शेड है जी। और इसमें करीबन 2,500 2200 जानवर आ जाते हैं जी। चूँकि हमारे एनिमल बड़े हैं और सब 60-70 किलो से ऊपर के हैं जी, तो ये आते हैं। वैसे अगर छोटे एनिमल देखें तो इस सेट में 3,000 के करीब में आ जाते हैं। सर, एक बार बताइए, आपने इतने अच्छे सोजत के एनिमल रखे हुए हैं, कहाँ से चुने, कैसे लाए इतने सारे? डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं, वो आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है किसान या किसी को भी एनिमल खरीदने के लिए, जो ब्रोकर हैं वो परेशान कर देते हैं। सही दाम नहीं देते हैं, बीमार जानवर पकड़ दे देते हैं या स्टेबल जानवर नहीं देते। तो हम ऑलमोस्ट 100 किसानों से जुड़े हुए हैं जी। और हम सारे एनिमल्स एक एक करके हम जाते हैं जी।
और हम कोई भी मिडिल मैन से कोई काम नहीं करते हैं। हम सीधा जो भी प्राइस होती है मार्केट प्राइस हम किसानों को देते हैं और किसान से हम एनिमल्स लेके आते हैं। यानी आपका तरीका ही बिल्कुल अलग है एनिमल चुनने का, आप फार्मर से एनिमल उठाते हैं। जी, मतलब इसके लिए आप राजस्थान गांव-गांव गए होंगे फिर? बिल्कुल सर, मैं करीबन ऑलमोस्ट 6 से 8 महीना ऑलमोस्ट राजस्थान, यूपी, एमपी के सारे ऑलमोस्ट जितने भी गांव में एनिमल पाले जाते हैं जी, मैं हर फार्मर से जुड़ा हुआ हूँ और हर फार्मर आज हमसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जी। रैम की चौड़ाई क्या रखी है आपने इसकी? ये करीबन 6.5 फीट है सर। 6.5 फीट? 6 फीट है जी। और ये वाटर लेवल से हम लोग इस हिसाब से बनाते हैं ताकि एनिमल आराम से उतर जाए जी और चढ़ जाए। ये स्टिप भी नहीं है और स्लिप भी नहीं कर रहा है। स्लिप भी नहीं कर रहा सर। जी। अच्छा, इस सेड में आपने बताया 2 से 2.5 हजार एनिमल आपके रहते हैं। जी, मतलब सोजत के एनिमल इसमें रखते हैं आप? जी, सोजत और कोटा के भी हैं। जी। जो कोटा के छोटे हैं 50 से 60 किलो के हैं वो इधर रहते हैं और जो 60 किलो से ऊपर चले जाते हैं अच्छा, वो इस वाले शेड में आ जाते हैं। जी। अच्छा, हाइट कितनी रखी हुई है आपने फ्लोर से इसकी? ये सर 22 फुट है। 22 फुट। और लंबाई चौड़ाई क्या है इसकी? ये ऐसे तो करीबन 350 फुट है जी। और मैं स्केप्टिकल हूँ इस तरफ से कैसे ये 350 फुट है। जी, ये तो पता है। ये 200 के आसपास लग रहा है हमें। 250 के करीब। जी जी। अच्छा, ये फीडर आपने जो बनाए हुए हैं ये आपने फिक्स किए हुए हैं, ये फ्रेम बना के? जी, प्लास्टिक फीडर हैं? जी जी। मतलब इसको निकाल के ये धुल जाता है, आसान करना, साफ करना आसान है इसको। धुल जाता है और जी, जी। बेसिकली इसका फायदा ये भी है कि ये इजी तो कैरी होता है। हाँ। तो आराम से हम कहीं और शिफ्ट करना हो, किधर भी शिफ्ट करना हो, जी जी, तो वो भी इजी हो जाता है। अच्छा, ये कॉरिडोर है, इसमें बीच में से दोनों तरफ फीड डालते चले जाओ, यही सिस्टम किया हुआ ना आपने? जी जी सर। ये इधर भी है और इधर भी है जी। और ये सेक्शन कितने बनाए हुए हैं आपने इसमें? ये करीबन यहाँ 64 सेक्शन है जी। और बाकियों में 28 करके 2 में है जी। और एक में 40 से 45 है। जी। अच्छा, नीचे इसका एक फायदा जो एलिवेटेड आपने बनाया जाली वाला, एक तो मैन पावर कम लगती है, लेबर कम लगती है इसमें। जी, सफाई होती है और नीचे भी हम लोग सफाई करते हैं रोज ही। जी। और क्योंकि हमारा 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया सीसी किया हुआ है जी। तो मैग्नीज या जो भी कीटाणु हैं वो ज़्यादा पैदा नहीं होते हैं, तो वो रोज की रोज हम लोग ये एवरी डे लेवल पे हमारी यहाँ सफाई होती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना साफ से साफ रखा जाए। अच्छा, अभी कौन कौन सी ब्रीड है आपके फार्म पर? हमारे पास सर बोर है और कोटा और सोजत, तो मेजर हमारा सोजत में ही है। अच्छा। और ये जो अभी आप सेक्शन देख रहे हैं ये कोटा का है जी। और ये कोटा के कुछ 50 से 60 किलो के जो बीच के एनिमल है वो यहाँ हैं। जी। जो 60 किलो से ऊपर चले जाते हैं जी, वो करीबन 400 के करीब में है। अच्छा। तो वो 80 किलो से 70 किलो से लेके और 120 किलो तक वो उनको इंडिविजुअल केजेस में रखते हैं क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव होते हैं जी, और वो लड़ाई झगड़ा ना करे, इस वजह से उनको इंडिविजुअली रखते हैं हम लोग। बेसिकली जो फार्म है उसका ये मॉडल क्या ब्रीडिंग कराते हैं या ईद के लिए तैयार करते हैं, क्या मॉडल है आपके फार्म का? डॉक्टर साहब, ये बहुत बढ़िया सवाल है। हमारे हिंदुस्तान में अभी तक क्या होता है कि फार्मिंग के नाम पे हम लोग सिर्फ ध्यान देते हैं कि या तो ब्रीडिंग कर रहे होते हैं जी। या कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मीट पर्पस से ही बच्चों को बड़ा करते हैं। जी। हमारा ये मॉडल हाइब्रिड है सर। हमारे करीबन 1000 के करीब में फीमेल्स हैं, कोटा और सोजत मिला के 100 बच्चे हैं जो ब्रीडिंग के लिए हैं, जो सिर्फ ब्रीडिंग पर्पस के लिए हैं। जी। और हम लोग करीबन साल भर पहले ये जितने भी एनिमल देख रहे हैं ये हमारे पास 9 महीने से लेके और साल भर के बीच तक के से पहले आए हुए एनिमल हैं। जी। तो इनको हम लोगों ने ये मीट पर्पस से भी हमने रखा हुआ है, भी है। और कुछ फार्मर्स भी आते हैं हमारे पास जो ऑलमोस्ट हमारे पास 500 से 700 सोजत फीमेल्स की रिक्वायरमेंट आज तक आ चुकी है जी। और उनको ब्रीडर भी चाहिए होता है। उनको भी हम कहते हैं कि सस्टेनेबल मॉडल बहुत ज़रूरी होता है। जी। जब आपके पास मेल होते हैं तो आराम से बिक जाते हैं, अगर आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत होती है तो वो आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। जी। मैं देख रहा हूँ आपने ऊपर सीट लगाई हुई है, थर्मल सीट, मतलब टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब टीन तपेगी नहीं, गर्मी नहीं लगेगी। ऊपर से लेके और नीचे जमीन में जो डेप्थ है, ये क्या हाइट है इसकी? ये और 30 किस फुट तरह है से टोटल, 22 फुट तो यहाँ है जी। और 8 फुट हम धरती से ऊपर हैं जी। थर्मल का ये फायदा है, ये 16 mm की सीट होती है और इसका फायदा ये होता है कि ये सिर्फ गर्मी में ही 4-5 डिग्री नहीं कम होती है जी। ठंड में भी जो ओस होता है वो ओस नीचे नहीं आता है जी। और ठंड में भी काफी बचाव होती है। जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने फीडर के बीच में ही पानी का फीडर भी लगाया हुआ है। जी।
मतलब जिसे खाना है खाए और पानी पीना पानी पिए। हाँ, और शाम को जैसे हम लोग दाना डालते हैं, दाना के बाद हम लोग पानी हटा देते हैं। अच्छा, शाम को पानी हटा देते हैं जी, कि दाने ओवर के बाद हम वो लोग ना करे। हाँ, ताकि गैस वैस से प्रॉब्लम ना हो। जी। हमारे यहाँ करीबन 10,000 लीटर का एक वाटर टैंक लगा हुआ है अलग से, जिसमें पानी गर्म करते हैं हम लोग। ये पाइप डले हुए हैं, पानी के ही हैं ये? हाँ, ये पानी नहीं, में भरते हैं आप इनसे? ये नॉर्मल पानी के ही है। हमारे पास सब जगह ग्रिड लगे हुए हैं जी। और गर्म पानी हमारा एक जगह 10,000 लीटर 2 टाइम होता है। उसमें हम गुड़ मिलाते हैं, कुछ दवाइयाँ मिलाते हैं जी। और हम गर्म पानी ही इनको यहाँ पिलाते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग में भी हम लोगों को कहते हैं कि गुनगुना पानी पियो तो पेट की बीमारियां नहीं होती। जी। आपका जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, बहुत चीजों से आपको इवन पेट ठीक रहता है। तो वही आपने इन पे भी अप्लाई किया है? तो हम लोग 12 महीने कोशिश क्योंकि करते हैं सर्दी के मौसम में अगर ठंडा पानी देंगे तो रेस्पिरेटरी इशू आएंगे इनको। जी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 12 महीने इनको एक गुनगुना पानी ही पिलाएं। अच्छा सिंह साहब, हम बड़े शेड के अंदर हैं, इसके अलावा और कितने शेड हैं यहाँ पर? टोटल हमारे 6 शेड है। 5 में तो हमारे एनिमल रहते हैं जी। और एक शेड जो है हमारा करीबन 500 से 600 एनिमल्स का, वो क्वारंटाइन है। जब नए एनिमल्स आते हैं जी। तो वो वहाँ हम उनको रखते हैं 1-1.5 महीने के लिए। अच्छा। सारे वैक्सीनेशन करते हैं, डिवॉर्मिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग उनको नॉर्मल एनिमल्स के साथ मिलाते हैं। मतलब आपने पहले से ही जागरूक होकर चले हैं आप कि जो बाहर से एनिमल आएगा उसे पहले हम 1 महीना अलग रखेंगे, उसकी जो वहाँ की फीडिंग हैबिट्स हैं उनको धीरे धीरे अल्टर करेंगे, हम यहाँ की फीडिंग हैबिट पे लाएंगे, उसके बाद में इन एनिमल में मिलाएंगे, ताकि कोई अगर पीछे से कोई इन्फेक्शन लेके आ रहा है तो आपको पता लग जाए और आपके बाकी फ्लॉक स्वस्थ रहे। जी। अच्छा सिंह साहब, इतने सारे शेड आपने बनाए हुए हैं, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने, क्या खर्चा आया था टोटल फार्म को बनाने का? सर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पहले से भी थी जी। और खर्चा तो खैर अभी कैलकुलेट नहीं किया है जी। बट ये हमारे जो एनिमल्स हैं वो एनिमल हम लोग जब लेके आए थे तो वो करीबन 3-4.5 करोड़ रुपए का एनिमल था। इतने के एनिमल ले आए थे हम। अभी क्या स्ट्रेंथ है, कितने एनिमल है अभी फार्म पर? अभी हमारे पास 4,000 के करीब में कोटा और सोजत है, जिसमें 3,500 तो सोजत ही है। अच्छा। और 500-700 कोटा है जी। और 1,000 हमारे फीमेल्स और बच्चे हैं। उसमें बोर भी है। जी। तो बोर में हमारे पास करीबन 100 फीमेल्स हैं। अच्छा। 2 मेल हमारे ब्रीडर हैं। जी। और अभी 5-6 ही बच्चे हैं, लेकिन सारे अभी इन प्रोसेस हैं। हाँ, बोर एक महंगी ब्रीड है जी। और देखो कम एनिमल ये है कि बोर एक कहते हैं ना जैसे सोना हो गया, इस तरह से है। क्योंकि उसका जब बच्चा भी महंगा जाता है और आपने खरीदा होगा तो भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा रही होगी। फर्क यही है कि उसमें वेट तेजी से गेन होता है और वो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा देता है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा होता जी। अच्छा सर, ये सोजत के एनिमल हैं आपके सेक्शन में, किस एज ग्रुप के हैं और मेल हैं क्या है? हमारी ये सारा मेल सेक्शन ही है। अच्छा, मेल है सारे। हाँ, और अदन से लेके 2 दांत मैक्सिमम 4 दांत तक है। अच्छा। क्योंकि हम इन सबको बच्चा ही लाए थे। जी। 30-35 किलो का ही हम लोग एवरेज एनिमल लेके आए थे। जी। और उनको हम लोगों ने 9 महीने से नॉर्मल स्टॉल फीडिंग पे ही रखा है। दाना दे रहे हैं, स्वस्थ दाना दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दाना दे रहे हैं। और ये अब ऊपर वाले की रहे में ऑलमोस्ट सब 70, 60, 70, 80, 90, 100, 120 किलो के हो बिल्कुल गुलाबी स्किन में, कान देखिए आप इनके, बिल्कुल हेल्दी एनिमल है और बड़े एक्टिव एनिमल हैं। हाँ, तो एक्टिव कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। बिल्कुल। तो आपने बताया कि आप आरओ का पानी देते हैं इनको, ताकि जो है पानी की अशुद्धियां ना जाएं और उससे बीमार ना पड़े। TDS टोटल डिसॉल्विंग सॉल्ट जो होती है, तो वो 150 से ऊपर हम लोग नहीं जाने देते हैं। जी जी। ताकि वो क्या है कि वो ह्यूमन भी उससे ज्यादा पीता है तो उसको दिक्कत होती है। अच्छा। तो ये बहुत सेंसिटिव एनिमल होते हैं। अच्छा, अभी इनमें हम देख रहे हैं ड्राई पाउडर पड़ा हुआ है। जी जी। तो क्या दे रहे हैं ड्राई पाउडर में आप? हम लोग दलहन का भूसा देते हैं। अच्छा। और गर्मी में हम लोग दलहन का, हम लोग हरा चारा बहुत कम देते हैं। जी। और फीमेल सेक्शन में ही हम लोग हफ्ते में 3 दिन देते हैं, क्योंकि इतने एनिमल्स के लिए हरा चारा अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। जी। और हरे चारे में एक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि जो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। जी। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती है। सर्दियों में रेस्पिरेटरी इशू भी आएंगे उससे। इशू आती है। जी। तो हम लोग 2 टाइम दलहन का भूसा देते हैं और 1 टाइम हम लोग चारा देते हैं। अच्छा, ये सेक्शन दिखाओ भैया, सेक्शन A10 है, मतलब सेक्शन वाइज आपने एनिमल को डिवाइड किया हुआ है, मतलब कैलकुलेशन रहे कि किस सेक्शन में कितने हो और इतने सेक्शन हैं। जी। ये आपने बताया मेल सेक्शन है और मैं देख रहा हूँ सारे एनिमल, बहुत सारे आपने 90% एनिमल बाहर निकाले हुए हैं। यहाँ लगभग 10%, 15% एनिमल आपने रखे हुए हैं। तो फीमेल कहाँ है? फीमेल का सेक्शन अलग है सर, वो करीबन 18,000 स्क्वायर फीट का एक अलग शेड है। जी।
और उस साइड में वो पूरा प्रॉपर सारे फीमेल्स होते हैं जी। और बच्चे होते हैं। तो सर वो भी दिखाइए हमारे चलिए दर्शकों सर को। आइए जी सर, ये हमारा फीमेल सेक्शन है। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं 3 महीने तक यहीं रहते हैं अच्छा और 3 महीने के बाद हम लोग दूसरे प्रेमाइसिस में उनको शिफ्ट करते हैं। जी और जितने भी हमारे फीमेल्स हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको हम लोग पहले 16 महीने तक उनको रखें। अगर पहले भी आती हैं 16 महीने से नीचे हम ब्रीड और या क्रॉस नहीं कराते। हाँ, क्योंकि डेवलप हो जाए अच्छी तरह से। डेवलप होती है, उनके जो हार्मोन्स होते हैं, उनका जो शरीर की क्षमता होती है बच्चों को कैरी करने के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। ये भी किसान एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम में रहते हैं कि छोटे बच्चे ले आते हैं, उनको क्रॉस करा देते हैं, फिर वो छोटे बच्चे जो देती है तो वो प्रैक्टिकली इसी अनमेच्योर बच्चे होते हैं। अब मेच्योर बच्चे नहीं होते हैं, वो मर जाते हैं, तो वो किसान का लॉस होता है। तो ये भी हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों को जागरूक करें कि 16 महीने से नीचे कोई भी ब्रीड फीमेल गोट को ना क्रॉस कराए, अगर उसको लॉन्ग टर्म तक आप स्वस्थ बच्चा उससे चाह रहे हैं। जी। अच्छा सर, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी ली हुई है इन्होंने हाथ वाली? जैसे मैंने आपको बताया सर कि हमारे यहाँ रोज सुबह से लेके शाम तक जो मैग्नीज नीचे गिरती है, अच्छा, उनकी सफाई होती है और वो हट जाती है। और दूसरे प्रेमाइसिस में जो हमारा यहाँ डंपिंग ग्राउंड है जहाँ हम खाद बनाते हैं, वहाँ ये सारी चीजें जाती हैं। तो हम रोज के रोज सफाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन या 4 दिन बाद मैग्नीज उठाते हैं। जी जी। अच्छा, ये ब्रश लगे हुए हैं हर सेक्शन में लगे हुए हैं और फीडर में लगे हुए हैं। ये ब्रश किस लिए लगाए हुए हैं आपने? बॉम्बे की एक कंपनी है, ये इम्पोर्टेड ब्रश हैं। बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं उनको बॉडी स्क्रैच करना होता है, या उनको कभी कभार जो ईचिंग प्रॉब्लम होती है, तो जानवर क्या होता है कि अगर आप वैसे देखेंगे तो बाड़ों में टीन से रगड़ रहे हैं, लोहे से रगड़ रहे हैं, तो इंजर्ड होने का डर रहता है हमेशा, और सेफ्टी भी होती है उनको। तो ये इम्पोर्टेड है, इसको वो खा नहीं सकते और चबा नहीं सकते। अच्छा। तो ये रोलर है, बेसिकली बड़े फार्मों में जहाँ काउ फार्मिंग होती है वहाँ लगता है, बट हम लोगों ने पूरे कैंपस में करीबन 100 से ज़्यादा ये रोलर लगाए हुए हैं, ताकि एनिमल जब बाहर आए तो थोड़ा सुकून में रहे। हम तो हाथ से खुजा लेंगे अगर ईचिंग होगी तो एनिमल इससे खुजाता है। जी जी, ये रोलर लगा हुआ जी। ऊपर देखेंगे सर आपका अंदर से शेड को, तो ये दूसरा शेड आपका स्टार्ट हो रहा है जी। इसमें फीमेल रखे हुए हैं आप? ये फीमेल है। बच्चा बॉयर का बच्चा है और अभी कोड भी नहीं हटी है इसकी। कितने दिन का बच्चा है ये सर होगा करीबन 1 हफ्ते या 10 दिन का बच्चा। हाँ, क्योंकि अभी कोड भी नहीं हटी है, न्यू बॉर्न बेबी ही कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि हफ्ते भर में हट जाती है। और ये प्योर है सर। जी जी जी, क्वालिटी अच्छी है। जी जी। अंदर चलेंगे सर जी। ये बच्चे फ्रीली घूम रहे हैं इसमें? हाँ सर, अब छोटे बच्चे जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं नीचे से, तो घूमते रहते हैं। इधर आपकी सोजत की बकरियां हैं? ये हर सेक्शन में सोजत कोटा कुछ करौली के भी हैं। बोर भी हैं आपकी? ये जी, सारे बोर के। ब्रीडर भी आपका बीच में दिख रहा है जी। तो ब्रीडर कितने रखे हुए हैं आपने इसमें बोर में? सर हमारे पास तो अभी ब्रीड करने वाला ब्रीडर यही है। अच्छा। 2 और हैं जो मेल सेक्शन में हैं जी, वो अभी उनको साल और लगेगा ब्रीडर। मतलब उनको तैयार कर रहे हैं आगे के लिए जी, ताकि इनब्रीडिंग ना हो जी, उस वजह से। ये क्या लटकाए हुए हैं आपने? ये सर ये फ्लाई कैचर्स हैं। अच्छा। और ये फ्लाई कैचर्स हम लोग शाम को लगा देते हैं जी। अमूमन क्या होता है कि मक्खी मच्छर या छोटी बहुत भी जो जानवर होते हैं उनको कैच करते हैं और उनको परेशान करते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने जितने भी हमारे पूरे कैंपस में हम लोगों ने ये फ्लाई कैचर इसलिए लगाया हुआ है कि एनिमल परेशान ना हो जी, मतलब मक्खी परेशान ना करे, शाम को मक्खी मच्छर परेशान ना करे। और आपने हर सेक्शन में बल्ब लगाए हुए हैं, लटकाए हुए हैं। ये हीट बल्ब है जी, तो फिलिप्स की आती है, ये हीट बल्ब है। अच्छा, इन्हें गर्मी देने के लिए, ठंड की वजह से ये चारों तरफ से पैक होता है। हाँ। और ऊपर तो है ये हम लोगों ने नीचे भी लगाया हुआ कि नीचे से गर्म हवा ऊपर आए। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ पर्दे लगाए हुए हैं आपने। जी जी। तो पर्दों को डाउन कब करते हैं आप? पर्दों को डाउन तब करते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा ठंड है दिन में भी जी, तो जैसे भी अगर मान लीजिए कि थोड़ा धूप होता है या कम ठंड होती है तो डाउन कर देंगे जी। 10-12 दिन का और रह गया है। हाँ। जब ठंड खत्म होगी तो ये पर्दे हम पैक कर देंगे, हट जाएंगे जी, ताकि वेंटिलेशन बनी रहे जी। सर पीछे देख रहा हूँ ये सींग उसके तरह है जैसे ये हमारा ब्रीडर है सर, इसके कान बहुत लंबे हैं जी, अगर आप देखें तो जी जी, और इसकी सींग भी बहुत अच्छी है। तो कोटा करौली का ब्रीडर। अच्छा, ये कोटा करौली है जी, जिसके वो उस तरह से होते हैं जी सींग। तो ये कितने एनिमल हैं आपके यहाँ पर? सर कोटा के फीमेल हमारे पास 300-350 के करीब में है। अच्छा। और सोजत भी वही 600-650-700 के करीब में है।
और अभी जो छोटे बच्चे हैं जो न्यू बॉर्न हैं वो करीबन 100 के करीब में है। उसमें इस शेड की लंबाई चौड़ाई कितनी है सर? ये करीबन 18,000 स्क्वायर फीट है सर। 18,000 स्क्वायर हाँ, फीट। जी जी। वही 300-350 फुट। तो आपके पास 3 ब्रीड हैं, अफ्रीकन बोयर है, सोजत है और कोटा है जी। तो तीनों का खाना एक जैसा रहता है? ऑलमोस्ट सेम होता है। फीमेल्स का खाना में हमारा थोड़ा चेंज होती है क्योंकि प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा देते हैं हम लोग, और कुछ और भी चीज़ें हम बढ़ाते हैं फूड में। और जो मेल जितने भी हैं उनका ऑलमोस्ट सब सेम है। अच्छा, हाँ, मतलब बेसिकली जैसे मेल है आपका ब्रीडर 9 महीने से ऊपर का है जो भी मेल है उसका सब का फीड सेम है। हाँ। ब्रीडर को हम थोड़ा दूध भी पिलाते हैं, हम कुछ फैट कंटेंट भी खिलाते हैं। जो 9 महीने से नीचे का है उनका अनाज की क्वांटिटी और प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। फीमेल की जो होती है वो हम लोग 30% कोशिश करते हैं प्रोटीन कंटेंट हो, फैट कम हो। अनाज से जिक्र आया, अनाज में आप क्या क्या दे रहे हैं इनको? फीड कंसंट्रेट जो दे रहे हैं क्या क्या देते हैं? मक्का देते हैं सर। हमारे यहाँ अपना एक 8D मशीन लगा हुआ है, मैं अभी आपको चलूंगा तो दिखाऊंगा। तो ब्राजीलियन कंपनी है, तो हम अपने ही अनाज बनाते हैं, पीसते हैं, उसके बाद उस अनाज को मिलाते हैं, फिर एक दिन भिगाते हैं और फिर अगले दिन खिलाते हैं। तो मक्का है, जौ है, बाजरा है, चना, मैंने पूरा चना हम खिलाते हैं। थोड़ा सा सोया कंटेंट होता है, सोयाबीन जो पूरा सोया होता है, और मिनरल मिक्सचर है, ट्रेस मिनरल्स हैं, मिनरल बाइंडर हैं, और नमक हो गया, और भी 2-3 चीज़ें होती हैं, सॉल्ट है, सोडा है, और मतलब एक कंप्लीट फीड आप तैयार करते हैं जो एज पर नॉर्म। जी हमारे कंसल्टेंट हैं फूड के, तो उनसे हम बात करते रहते हैं। तो जैसे ठंड आया तो हमने बाजरा बढ़ा दिया, तो जैसे गर्मी आएगी तो बाजरा हटा देंगे, कुछ और कंटेंट जो मिल जाएगा जी, जो ठंडा होता है, जो सही रहता है उसके लिए। सर आपके फार्म पर इतने सारे एनिमल हैं, देखो जितने ज़्यादा एनिमल होंगे कम्युनिकेबल डिसीज होने का डर उतना ही ज़्यादा रहता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करते हैं? वैक्सीन कैसे करते हैं, और डॉक्टर भी अपॉइंट किए हैं या कौन देखता है इसको? सर हमारे यहाँ जब हम लोगों ने फार्म शुरू किया था तो उससे पहले हम लोगों ने ये चीज़ समझी कि मेडिकल गोट फार्मिंग में वेटनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसकी उपयोगिता हम लोगों ने समझते हुए हमने 2 डॉक्टर पहले अपॉइंट किए और उनको शुरुआती दिनों से ही अपने साथ रखा। वेटनरी की सबसे बड़ी हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि जो मेजर वेटनरी प्रैक्टिशनर होते हैं वो या तो गाय भैंस या डॉग और कैट वाले होते हैं। तो फिर उनको गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या और फार्म्स में भेजे जो बड़े फार्म थे, और वहाँ से प्रैक्टिस कराया अपने पेरोल पे, और हम लोगों ने बुलाया। अभी हमारे पास टोटल 5 डॉक्टर हैं और 2 बड़े डॉक्टर जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं वो एज ए कंसल्टेंसी देते हैं, और 5 लोग यहाँ हैं, 3 लोग यहीं फार्म पे रहते हैं। इवन दो कि रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक भी एक डॉक्टर ऑन कॉल रहता है, जगह रहता है कि अगर इमरजेंसी होती है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी जानवर को कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है, तो उनको सपोर्ट सिस्टम के लिए हम लोगों ने उनको एक हॉस्पिटल बना के दिया, एक क्लिनिक है, उसमें सारी जितनी दवाइयाँ होती हैं वो सारी दवाइयों से इक्विप्ड हैं। अभी हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड मशीन का किया, कुछ गवर्नमेंट के NOCs आने रह गए हैं, तो अल्ट्रासाउंड मशीन हम लोग सेटअप कर रहे हैं। और साथ साथ हमारी ये कोशिश रही है डॉक्टर साहब की जो हेल्थ एनिमल का हेल्थ है, सेंसिटिव एनिमल है, तो जो भी एनिमल्स हमारे पास हैं उनका उपचार तुरंत हो, क्योंकि सेंसिटिव होने के कारण अगर लेट होता है तो ये मर जाते हैं। और आपके माध्यम से मैं जितने भी हिंदुस्तान में लोग काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप ये काम करने से पहले वेटनरी मेडिकल की जो भी दवाइयाँ होती हैं, जो टीका होता है, जितने भी वैक्सीनेशंस होते हैं, उनके बारे में समझे और उनको देना जानते हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ शुरू करने का अगर मन बन रहा है तो पहले उसके बारे में जाने। मेडिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनिमल्स का चुनाव, आपसे बात हो रही थी, 38 तरीके के ब्रीड हैं ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट। बट ब्रीड आप कौन सा लेंगे, उससे आपको दूरगामी परिणाम क्या होंगे, फायदा क्या होगा, क्योंकि हर एनिमल हर जगह के लिए नहीं बना हुआ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होते हैं, फूड हैबिट जो है हर जगह की, भूसा या अनाज मिलने की जो होती है टेंडेंसी अलग अलग है, पानी की टेंडेंसी अलग अलग है। तो एंड ऑफ द डे कोई भी एनिमल रखने से पहले वो अपने वहाँ के मेडिकल व्यवस्थाओं के बारे में समझे। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दुनिया इस बात को, मैं 2.5 साल से हम लोग इस काम पे हैं, हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि
आप कुछ भी कीजिए, पहले अपनी पानी की टेस्टिंग कराइए। जी। एनिमल 90% बीमार पानी से होता है। हाँ, खाना और पानी जी। दोनों चीजों से। जी। अगर वो कंटेमिनेटेड जाएगा, अशुद्ध जाएगा, या फीड टॉक्सिसिटी होगी, फीड अच्छा नहीं देंगे, तो आपके एनिमल में मास डिसीज आएगी, बड़े लेवल पर आपके जानवर बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़ते हैं। और बीमार देखिए, गोट में तो ये है कि बीमार हमारे जैसे ह्यूमन या नॉर्मल और एनिमल्स की तरह नहीं होते हैं कि ये आपको टाइम देते हैं। ये मुश्किल से मुश्किल 24 घंटा 48 घंटे में इनकी लाइफ चली जाती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ हमारे साइड में ये कोटा फैक्ट्री बाई समीर, ये क्या कहानी है? ये हमारे भाई हैं, दोस्त हैं और हमारे साथी हैं। उनकी ही सारे कंसल्टेंसी रही है भोपाल में। उनका भोपाल गोट फार्म करके एक फार्म है। अच्छा। और वो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, 25 साल पुराने दोस्त हैं। जी। तो उन्होंने ही बहुत मेरे को सपोर्ट किया, इनकरेज किया। अभी भी वो आते रहते हैं अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ। तो कोटा जो एनिमल है उन्हीं की वो थी कि नहीं हमें कोटा भी करना चाहिए। अच्छा। तो हम लोगों ने ये जो कोटा का सेटअप लगाया, हाँ। तो हमने उन्हीं के नाम पे रख दिया कि ये उनको डेडिकेटेड किया आपने कि उनके लिए है ये। जी जी। तो सर अभी जो इसमें कितने एनिमल हैं कोटा वाले में? सर इसमें करीबन 500 केजेस हैं। 500 केजेस में ऑलमोस्ट 2-4 केजेस में ही बच्चे नहीं हैं। जी। तो ऑलमोस्ट 500 कोटा हैं। मतलब आपने उनके अलग अलग घर बना दिए? जी जी। ऐसा करने की क्या वजह रही? सर ये जब 60-70 किलो के होते हैं तो कोटा सबसे ज्यादा एग्रेसिव एनिमल है। अच्छा। जितने भी गोट ब्रीड है उसमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव कोटा है। तो जब 60-70 किलो के हो जाते हैं तो एग्रेसिव हो जाते हैं। और चूंकि इनका कास्ट्रेशन नहीं होता है, हाँ। तो इनकी एग्रेशन और ज्यादा होती है। बिल्कुल सही तो और इनके सींग और कान लंबे होते हैं। तो उस वजह से ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, फीड नहीं, खाना नहीं होता। और जब 70 किलो से ऊपर का ये एनिमल जाता है ना, तो दे नीड ए पर्सनल केयर। तो उनको इंडिविजुअल खाना देखना होता है, क्योंकि 2 ही जानवर है 60 किलो के। हाँ। तो एक खाता 1 किलो, एक खाता 800 ग्राम। जी जी जी। अगर मिला के दे देंगे तो एक कम खाएगा, एक ज्यादा खाएगा। मतलब ये है कि भैया अपने अपने घर में रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं है, प्यार से रहो। जी जी। यही मतलब है ना? जी जी। क्योंकि सींग लंबे होंगे, फंसाएंगे आपस में। जी बिल्कुल। सींग अगर टूटते हैं, इंजरी होगी, और एनिमल की आपके कॉस्ट कम होती है। बिल्कुल। कान को भी ऐसे ही नुकसान हो सकता है। अच्छा सर, भैया खड़े हैं, ये वॉकी टॉकी पे बात कर रहे हैं। ये वॉकी टॉकी किस लिए? ये मिक्की भाई हमारे फार्म यही देखते हैं। जी। और हमारे पास करीबन 200 वॉकी टॉकी इसलिए दिए हुए हैं कि ये 5.5-6 एकड़ का फार्म है। जी। इतने सारे सेट हैं, 70 लोग काम कर रहे हैं। तो कई जगह कभी प्रॉब्लम्स होती है तो वो हम इजीली कम्युनिकेट कर पाए, जो फ़ोन पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। तो इसीलिए वॉकी टॉकी हमारे यहाँ हर किसी को दिया हुआ है, ताकि कम्युनिकेशन इजी हो। क्योंकि क्या है कि एनिमल आपको टाइम नहीं देता है, इंसान टाइम देता है, एनिमल टाइम नहीं देता। तो हमें फास्ट रिस्पांस के लिए, दवाई के लिए, या खाने के लिए, या पानी के लिए, या कोई जानवर, कोई एनिमल फंस गया कहीं अपने केज में, तो वो फास्ट रिस्पांस के लिए हम लोगों ने वॉकी टॉकी दिया हुआ है। मतलब आपने कम्प्लीटली हाईटेक फार्म बनाया है, शेड भी हाईटेक है आपके, और आपने अपने स्टाफ को भी हाईटेक रखा हुआ है। कोशिश इसीलिए, तभी हमारे आप एनिमल देख रहे इतने स्वस्थ हैं। और आप साइनिंग देखिए, आप देखिए कितने हेल्दी एनिमल हैं। तो जो देखने वाले हैं, जो देख रेख करने वाले हैं, वो अगर खुश नहीं रहेंगे, हाईटेक नहीं रहेंगे, तो एनिमल को खुश नहीं रख सकते। हेल्दी एनिमल होता है अच्छे खाने और अच्छे पानी से। जहाँ इनका खाना तैयार होता है, जो आपका फीड तैयार होता है, उसको भी दिखाना चाहेंगे हम अपने दर्शकों को। जी सर, आइए मैं आपको दिखाता हूं। फीड को हम लोग यहाँ स्टोर करते हैं, सारा कुछ सीजन में खरीदते हैं। जी। कुछ नॉन सीजन में भी खरीदना पड़ता है। उसके अलावा अप्रॉक्स हमारा रोज करीबन 3-3.5 टन से ज़्यादा, मतलब 4 और 3.5 टन के बीच में अनाज लगता है। 35 से 40 क्विंटल रोज लगता है। जी। और वो हम लोग यहाँ पीसते हैं, पीसने के बाद उसको रख देते हैं। जी। और फिर ये मशीन जो है, ये एडी मशीन है। इसकी खासियत ये है कि ये अगर ये 1 टन एक बार में मिक्स करती है। जी। सारे अनाज को। ठीक। तो उसमें अगर 100 ग्राम भी कोई 100 ml भी कोई अगर आपको दवाई मिलानी है, तो आपने देखा होगा ट्रेडिशनली फवाड़े से लोग जमीन पे मिला रहे होते हैं। जी जी। उसमें क्या होता है कि वो दवाई की मात्रा या 1% जो मिनरल मिक्सचर डाल रहे हैं, या हम नमक डाल रहे हैं, वो पूरा नहीं मिल पाता है। ये है कि वो एक टन में पूरा का पूरा इक्वली मात्रा में वो 100 ml दवाई भी पूरा मिला देता है। जी। तो ये हमारा मिक्सचर है। ये हमारा हॉट पानी उबालने का और गर्म करने का है। अच्छा। ये हमारी जो मशीन है, ये मशीन यहीं गर्म होती है। जी। और गर्म होने के बाद इस पे हम लोग से यहीं से पंप है। जी। जितने भी हमारे बाड़े हैं, सारे बाड़ों में पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी विद गुड़ मिला के, और यहाँ से पंप होता है। तो उनके जो ड्रिंकर है वहाँ डायरेक्टली गर्म पानी ही पहुँचता है। सर 35 से 40 क्विंटल अनाज रोज, मतलब एक अनाज को अरेंज करना भी एक बड़ा टास्क है। कहाँ से खरीदते हैं आप अनाज?
अब मंडी से ही खरीदते हैं सर, और बाकी हमारे यहाँ स्टाफ हैं जी जो काम करते हैं यहाँ। हम लोगों ने परचेज मैनेजर रखा हुआ है जी। तो परचेज मैनेजर जो भी है वो अपना जहाँ भी अनाज सस्ता मिलता है जी वो 1 से 1.5 महीने का अनाज हम लोग जी रखते हैं। मक्का है सामने कट्टों में दिख रही है जी जी ना, मक्का और जो भी आप आजकल बाजरा मिला रहे होंगे, सर्दी है। जी जी, बाजरा भी मिलाते हैं, आपको मैंने बताया कि जो बाजरा, मक्का जी चने का डीओसी जी सरसों का डीओसी जी जी और बहुत सारे मिनरल्स, सोडा, नमक, जी जी। ये सारा चीज मिलाया जाता है। ये भी साइज इसका 60 फुट और बाई ये 30 करीबन फुट के आसपास 6,500 स्क्वायर फीट, 6,500 स्क्वायर फुट का। 6,500-7,000 स्क्वायर जी, फीट मतलब स्टॉक करते हैं। मान लिया बारिश है, रोज रोज नहीं आ सकता तो आप इकट्ठा स्टॉक कर लेते हैं। जी, जी, जैसे फसल आई उस समय सस्ता मिलता जी, है जी। तो उससे कॉस्ट कटिंग होती है, आपको फर्क पड़ता है। मक्का हम लोग करीबन 100 टन के करीब में एक बार खरीदते हैं जी। और मक्का, क्योंकि मक्का की ज़्यादा खपत होती है, मक्का और जौ की, जी जी तो हमारा 100 टन मक्का और जो जौ है जी वो हम एक साथ खरीद के रखते हैं। जी तो हमारी और भी प्रीमाइसेस हैं जी। जो हमारा फेज 2 शुरू होने वाला है, हाँ वहाँ भी और हम लोग 5,000 एनिमल का एक और हम लोग सेट बना रहे हैं। तो अगले 2028 तक हमारी कोशिश है कि हम 10,000 एनिमल तक पहुँचे। अच्छा, मतलब फ्यूचर प्लानिंग बढ़ाने का जी आपका, जी, डबल करने का ऑलरेडी काम शुरू हो गया सर। जी, जी। साल लगेगा जी। तो 2028 तक हमारा टारगेट है कि हम 10,000 एनिमल तक पहुँचे। सर 5,000 एनिमल हैं आपके पास में, तो देखो बढ़ ही रहे हैं एनिमल, तो सेल भी करते हैं? बिल्कुल सेल करते हैं सर, हम लोग सोजत और कोटा हम लोग सेल करते हैं। बोर अभी सेल नहीं करते हैं जी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी, और वो एनिमल भी हमारे पास 100 ही हैं जी, तो इसीलिए उसको हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं। और वो तो बायर कौन लोग होते हैं आपके? सर किसान हैं हमारे पास ऑल ओवर इंडिया, किससे किसानों का फ़ोन आता है जो फार्म खोलना चाह रहे हैं, जी, जो फीमेल गोट चाहिए जिनको, ब्रीडर चाहिए जिनको, जी और मेजर उसके बाद जो मेल गोट्स के लिए हमारे पास बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, जी हैदराबाद, जी जी लखनऊ से तक की हमारी क्वेरी आती है। अभी अभी हमारा करीबन 700 का सोजत का ही लॉट अभी 2-3 दिन पहले ही गया है। मतलब इकट्ठे 700 बेचे हैं? हाँ, कोई बॉम्बे के थे तो वो लोग लेके गए हैं जी। तो हमारा बल्क में ही है। हम लोग अब वो 1-2 एनिमल्स पे डील नहीं कर पाते हैं जी। कोई लोकल आ जाए हेल्प के लिए तो वो हम कर देते हैं जी। लेकिन फ़ायदा हमारे को तभी है जब हम इतने बल्क में, जब हमने एनिमल रखे हुए हैं तो उनको हम बल्क में ही सेल कर पाए। सर मैं पीछे देख रहा हूँ, ये जाली लगी हुई है। जी जी। ये कोई क्या है ये? मतलब आपने स्टोन का बना हुआ है और बाकायदा ये कंप्यूटर वाले उससे कटा हुआ, क्योंकि ऐसे तो कट नहीं सकता। जी जी, CNC मशीन। ठीक है, क्या चीज़ है ये? सर आगरा में रहते हैं हम लोग तो कोशिश किया है कि हम लोगों ने एक अच्छा गार्डन बनाया। जो भी गेस्ट आते हैं हमारे, बायर्स आते हैं, ये गार्डन है आपका? जी, जो बायर आते हैं, जो भी लोग आते हैं हमारे यहाँ, वो हमारे पास यहाँ रुके, क्योंकि हम इनकरेज करते हैं लोगों की कि देखिए इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब भरोसे का प्रॉब्लम है। जी जी। इतनी बड़ी करोड़ों लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री है, हाँ। बट लोगों को भरोसा नहीं है क्योंकि मार्केट उस तरह से खराब किया गया है। जी। हमारी कोशिश है कोई भी हमसे एनिमल खरीदने आता है, वो मेल हो फीमेल हो, वो हमारे पास 1 रात रुके या 2 रात रुके। हमने यहाँ गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, टाइम स्पेंड करे और उससे ही जब कम्युनिकेशन होगा तो भरोसा भी पैदा होगा, वो भी होगा। और एटलीस्ट देखे हम लोग एनिमल को रख कैसे रहे हैं और उस एनिमल को किस बिहेवियर में रख रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, वो कम से कम देखे। और देखने के बाद वो उसको एनिमल खरीदना नहीं खरीदना फिर वो बात की बात है। तो हम लोगों ने यहाँ करीबन 6 गेस्ट हाउस रूम भी बनाए हुए हैं। अच्छा। जो हमारे गेस्ट आते हैं वो यहीं रुकते हैं जी। और मैं भी यहाँ रहता हूँ। ये सामने गेस्ट हाउस है सारा जी। अच्छा सर, पीछे फवारा लगाया हुआ और व्हाइट मार्बल का है, जैसे आपके यहाँ आगरा में ताजमहल व्हाइट मार्बल का है, इसी तरह से आपने फवारा बनवाया। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ नहीं है सर, बेसिकली क्या है कि हम लोग आगरा में रहते हैं जी। एक मार्बल आगरा की प्रतीक है जी। और पूरे दुनिया में ये हमारे फार्म का वीडियो जाता है तो हमारी कोशिश होती है कि आगरा का कुछ ना कुछ निशान लोग। और चारों तरफ आपने फूलों वाले पौधे लगाए हुए हैं सीजनल। जी 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 जी। मतलब पानी सावर गिर रहा है और इनके ऊपर भी पानी आ रहा है। जी जी। मतलब आपको इससे इरिगेशन की भी जरूरत नहीं, नेचुरल इरिगेशन हो रहा है। नेचुरल इरिगेशन हो जाता है जैसे बरसात से होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, एक आखिरी सवाल जी। आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आपके मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, आपने 5,000 का बना लिया, आगे प्लानिंग आपकी 5,000 बनाने की और है, तो सवाल ये है आप एजुकेशन से बकरी पालन में और इतने बड़े लेवल पर क्यों आए? और भी लाइव स्टॉक के काम थे, सिर्फ बकरी पालन में क्यों? देखिए मैंने आपको शुरू में भी बोला कि
गोट फार्मिंग एक बहुत सेवी बिजनेस है सबके लिए जी इंस्टीट्यूशन है वो ढंग से फार्मर्स को हेल्प नहीं कर पाती है, ना ही फार्मर को उचित जानकारी देती है कि गोट फार्मिंग करे कैसे। जी हमारी कोशिश ये है कि हम आने वाले 2 से 3 सालों में 5000 किसानों से जुड़ें, उनको हेल्प करें, उनको फार्मिंग सिखाएं जी और उनको फार्मर हमारी तरह एक सक्सेसफुल फार्मिंग मॉडल बना के और उनको हेल्प करें। जी क्यों का सवाल ये है कि सर हम लोगों ने कोशिश तो किया और भी सारी चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन पुरानी ज़माने की कहावत है कि जो गोट है वो ऊपर वाले का प्रतीक है। हाँ। तो हम लोगों ने देखा कि इस गोट को पालने के लिए हम लोगों को बहुत सुकून भी मिलता है और इस सुकून के काम में अगर काम ही करना है तो सुकून का काम क्यों नहीं किया जाए। तो हमारे लिए सुकून का काम है, बिजनेस तो है ही है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिन फार्मरों से जुड़ेंगे उनकी दुआएं भी मिलेंगी। जी जी मतलब इतने बड़े लेवल पर आप एक तरह से पैरेलल आप अपना इंस्टीट्यूशन करना चाह रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करें। बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 अप्रैल से अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कराएं जी और लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग ना दें। हाँ जो किताबी ट्रेनिंग अभी तक दी जाती है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस ट्रेनिंग मॉड्यूल को थोड़ा एडवांस करें और उसमें हम प्रैक्टिकल उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ 4 घंटे 5 घंटे हम प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बताएं। क्योंकि आप कहीं भी किसी भी संस्था में जाते हैं ट्रेनिंग करने तो आपको एक क्लासरूम में बिठा के आपको किताबी बातें बताई जाती है। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको एनिमल के साथ रखें इसी फार्म और इसी फार्म के आसपास ही रखें या फार्म पे रखें और हम एनिमल से आपको रूबरू कराएं कि ये जो गोट है वो क्या है, किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या खाते हैं, कब नहीं खाते हैं, जब नहीं खाते हैं तो उनको क्या बीमारी होती है, कैसे बीमारी चेक करते हैं, उसके बाद उनको क्या दवाई दी जाती है। तो हेल्थ, मैं अब बार बार बोल रहा हूँ कि सर हमारा इतना बड़ा फार्म का बनाने का, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हम सक्सेसफुल हैं, लेकिन इतने जानवर हमने रखे हुए हैं तो इतने एनिमल रखने का एक सबसे बड़ा की रीज़न ये है कि हमने डे 1 से हेल्थ पे ध्यान दिया है। वो हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी इस फार्म का रहता है। दर्शकों, सिंह साहब ने अपना फार्म दिखाया, हर छोटी से छोटी चीज का इन्होंने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया और पूरे फार्म को विजिट कराया। इनके अपने इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ साथ ये अपना यहाँ गोट फार्मिंग कर रहे हैं और इंडस्ट्री लेवल पर इस फार्म को चला रहे हैं और आगे इनका इस फार्म को डबल करने का प्लान है। साथ ही साथ ये हमारे जो किसान जो करना चाहते हैं उनको एजुकेट करेंगे। इनका जो प्लानिंग है बहुत दूर तक की है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्ते।